ईरानी नेवी की हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉर एक्सरसाइज देखी गई। कई वॉरशिप यहां पर पहुंचे हैं। ईरानी नेवी और IRGC की एक्सरसाइज देखी जा रही है और इसी के साथ यहां पर इसे अब ईरान बंद कर सकता है, ये कहा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान और लगातार जो हलचल बढ़ रही है वाकई में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है दुनिया भर को। मिडल ईस्ट में जो आग भड़की हुई है अगर उसे जल्द शांत नहीं करवाया गया तो, क्योंकि यहाँ पर लगातार तनातनी का सिलसिला देखा जा रहा है, चेतावनियों का सिलसिला देखा जा रहा है। और अब ये जो चेतावनी है वो केवल चेतावनी ना रहकर हकीकत में कब तब्दील हो जाए इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से लगातार अमेरिका चेतावनी ईरान को देता रहा और उसके बाद रातों रात अटैक कर दिया ईरान पर अमेरिका ने, और उसके बाद ईरान ने लगातार यहां पर इजराइल पर फिर एक के बाद एक धुएंधार अटैक किए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर क्या है। ये फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता है। ये करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन, पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। ये अब इस पर खतरा है। हॉर्मुज क्यों खास है ये भी आपको बता दें। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का ये एक बड़ा रास्ता है और हॉर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा, जिसके बाद और भी ज्यादा तनाव जो है वो देखा जाएगा। इस वक्त यहां पर हॉर्मुज के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और चलिए अब चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। टीपी त्यागी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। संजीत सिरोही सर को आप सुन रहे थे, सबसे पहले उसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एक बड़े फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तेल के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता है आने वाले समय में। इस पर भी बताइएगा। देखिए, एक तो मैं सिरोही साहब को बड़ी इज्जत के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी के स्टेटमेंट को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। एक जमाने में हम पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, आज हम ईमेल करते हैं, लेकिन दोनों चीजें सही हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छी औरतें, बढ़िया बहता हुआ पानी, हरियाली अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जो अपने गले में सांपों को डाल के बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी देश काल पात्र के हिसाब से चीजें अलग रहती हैं। किसी का स्टेटमेंट गलत नहीं होता। अपनी बात कहिए, दूसरे को काटने का कोई मीनिंग नहीं होता। खैर, अब मैं ये बात करता हूँ कि ये अमेरिका का दोहरा रवैया क्यों। देखिए मैम, अगर सिद्धांतों के हिसाब से दुनिया चल रही होती, अगर सिद्धांतों के हिसाब से दुनिया चल रही होती, अगर यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से काम हो रहा होता, तो ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन उनकी वजह से ज्यादा वार, वीटो पावर की वजह से ज्यादा वार और युद्ध। अब अमेरिका के बारे में 2 पॉइंट बताता हूँ। पहले, क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ छोड़ सकता है? बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जब आप इसे देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि अमेरिका ने 1948 में इजराइल को इसीलिए स्थापित किया ताकि उस एरिया में तेल को पैदा करने वाले देशों के बीच में अमेरिका का प्रभाव बना रहे। ऐसे ही क्या साउथ एशिया में अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? पाकिस्तान ने बेशक मजम्मत कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका को कई बार धोखा दिया, रशिया वाले इशू में भी और अमेरिका वाले इशू में भी, तालिबान वाले इशू में भी। लेकिन फिर भी क्या अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? क्योंकि साउथ एशिया में दूसरे किसी देश में उसका मिलिट्री बेस नहीं है। उसको मिलिट्री बेस चाहिए अगर उसे अफगानिस्तान या ईरान में कोई कार्रवाई करनी है। ठीक है त्यागी सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आऊंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करना चाहूंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप रोका है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप को रोक दिया गया है। यूरोप के ऑयल शिप को इजाजत नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये फैसला लिया जाना बाकी था, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी और अब आखिरकार ये फैसला लिया गया। यूरोप में ऑयल शिप को इजाजत नहीं दी जा रही है और इसी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने की इजाजत अब नहीं दी जा रही है, जिसके बाद यहां पर किल्लत तेल की आएगी तो बड़ा नुकसान होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।
जहां पर ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप को रोक दिया है। संजीत सर, आप पहले ही बता रहे थे कि अगर ऐसा किया जाता है तो बड़ा नुकसान होगा, और उसके बाद आप बता भी रहे थे किन किन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आऊंगी इस पर और जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल और बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख कर लेती हूँ। हॉर्मुज जल संधि पर चिंता आखिरकार क्यों बनी हुई है? यहीं से दुनिया में पेट्रोलियम का 20% 2024 में हर रोज 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम दुनिया में जाता रहा, और एलएनजी का 20% इसी रास्ते से 2024 में रोज 1 करोड़ क्यूबिक फीट एलएनजी पहुंचा, और कई ईरानी नेताओं ने इसे बंद करने की धमकी दी। 1980 से लेकर 1988 में कई जहाजों पर निशाना भी दागा गया। जहाजों पर निशाने को टैंकर वॉर कहा गया था। 2019 में 4 जहाजों पर हमले हुए थे, और हॉर्मुज बंद हुआ तो खाड़ी देशों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। 2024 में कच्चे तेल का 84% एशियाई देशों को पहुंचा, और 2024 में एलएनजी का 83% एशियाई देशों को गया। ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है ये। भारत को खाड़ी देशों से कच्चा तेल और एलएनजी यहीं से मिलता है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। बेहद ज्यादा गहरा इंपैक्ट इसका पड़ेगा। और संजीत सरोई सर, आप पहले भी बता रहे थे, लेकिन अब फैसला भी ले लिया गया है। रोक जो है वो जहाज पर लगा दी गई है। शुरुआत हो चली है इस गहरे संकट की अब।